Okay, so last class we did was motion under gravity when a body is projected from ground to ground projectile or symmetrical projectile. क्या था फॉर्मूला जल्दी बताना. इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ is my screen visible? Sorry, by mistake the video stopped.
ओके, होता रहता हूँ क्लास। हेलो हेलो, बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके चलो, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। हाँ, मैंने पूछा था इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल y इज इक्वल टू, क्या थी इक्वेशन? अभी तो देख लेते हैं यार पीछे नोट्स में। गोविंद, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल? इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई 2 u square cos square theta. Right, this is the equation. Any particle which lies on the path of projectile motion. So for example, there is a ball. हमने शायद ऐसा क्वेश्चन किया भी होगा। 100 मीटर डिस्टेंस पे there is a wall which is of height let's say 50 meters. ऐसे क्वेश्चन किया था एक, बट थोड़ा सा चेंज है इस बार। व्हाट इज चेंजेस? स्पीड इज गिवन लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड। व्हाट शुड बी द एंगल? कैलकुलेट द एंगल थीटा फॉर व्हिच द बॉल विल स्लाइटली just cross the wall, just cross this hurdle. This question is slightly tricky in terms of math. पिछले वाले में theta was given, u has to be calculated. In this question, u is given, theta has to be calculated. So how do we calculate? Equation of path of projectile से हम इस point का coordinate निकालते हैं, which is 100, 50. X coordinate is 100, y coordinate is 50. In the equation of path of projectile, we can use y as 50, x as 100. Find angle theta for which, ये थोड़ा मैं random सी value ली है, so it will not be any specific 30, 40, 45. कुछ random सी value हो सकती है. Find angle theta for which the particle just clears the wall. क्या करेंगे? Hint, help. In this equation of path of projectile, we'll substitute x as 100, y as 50. Y is 50, x is 100, so 100 times tan theta. Minus g को 10 ले लेते हैं, x is 100, 100 square divided by 2. U is 20, so 20 square times cos square theta. Mr. Tanmay, क्वेश्चन में वैल्यू डाली है। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड देन सॉल्व फॉर थीटा। थीटा सॉल्व कैसे करेंगे वही थोड़ा सा ट्रिकी है। यू हैव टू यूज सम, कितना हो गया ये 10? वंशिका है ना? I had a Vanshika student, she got all India rank 20 in AIM. And she cleared JEE also. Advanced. Very nice. Yes. ये मैंने थोड़ी हिंट लिख दिया, 1/cos स्क्वायर को बना दिया sec स्क्वायर, ठीक है। और 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है गोविंद? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा।
तो एक tan थीटा ऑलरेडी है यहाँ पे, sec स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, tan थीटा में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, एंड देन यू सॉल्व फॉर दैट क्वाड्रेटिक इन tan थीटा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। और किसी तरीके से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा इफ यू ट्राई एनी अदर मेथड। सो ये आ गया 125, 50, तो 2 = 4 tan थीटा -5। मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन वेरीफाई करते रहना। 1 + tan स्क्वायर थीटा = 0। थीटा कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन में cos स्क्वायर था, 1/cos² को लिख लिया sec स्क्वायर, sec स्क्वायर इज 1 + tan स्क्वायर, और tan थीटा में बन गया क्वाड्रेटिक। सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा एंड देन ईशान अंडरस्टूड। तो बेसिकली हमारा जो पर्पस है, थोड़े क्वेश्चन न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, दिस इज एप्लीकेशन मेथड, कॉन्सेप्ट तो सेम करा, वो क्वेश्चन पता है, डालो वैल्यू सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करना है उसके लिए थोड़ी सी मैथ लगेगी, सॉरी, एक साथ ले आओगे फिर इक्वल टू 0 करना है। Make all the terms on one side, make a quadratic equation in tan, so it becomes 5 tan square theta minus 4 tan theta, 5 tan square theta minus 4 tan theta, and plus 3 is equal to 0. Minus left side ले आया सबको। This was here minus 5 tan square theta. Take it on the left side, becomes plus 4 tan theta. Yes? सर +7 हो जाएगा ना? कुछ मिस्टेक है इसमें? अच्छा 7 हो जाएगा, हाँ, सॉरी, yes, it will become 7, thank you. 5 tan square theta minus 4 tan theta, ये -5 इधर आएगा, 7 हो जाएगा। Then make this as a quadratic equation in tan theta and calculate the value of theta from here. एक ऐसा क्वेश्चन एसएल में भी, बट उसका सोल्यूशन कुछ गलत किया हुआ है, मतलब लाइक गलत इन द सेंस उसमें इसको मैक्सिमम हाइट ले लिया, which is not necessarily required. Just squaring does not mean it has to be maximum height. Find the value of theta. तन्मय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का फॉर्मूला याद है? क्या था? नहीं, √b² - 4ac/2 है। डी बोला तुमने, सॉरी, डी सुनाई पड़ा। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेना चाहते हो। वेरी गुड, ठीक। सॉल्व द वैल्यू फॉर tan थीटा। tan थीटा की दो वैल्यू आएंगे, एक वैल्यू आएगी, चेक करो, -b ± √b²। Not a real value, so it is not possible. कोई भी नहीं आ रही रियल, डी नेगेटिव आ गया शायद, इमेजिनरी आ रही ना, डी नेगेटिव आ गया, विच मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब ठीक है, मैंने रैंडम वैल्यू ली थी, बट आपको भावनाएं समझानी थी, क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। नॉट हो सकता है, वन ऑप्शन होता भी है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। जैसे वो रिवर वाला केस किया था हमने, रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना, अगर रिवर की स्पीड आपके बोट की स्पीड ज्यादा है तो पॉसिबल ही नहीं है कभी रिवर को सीधे क्रॉस कर। उसमें फोर्थ ऑप्शन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। समझ गए? अगर मैं सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, स्पीड डिफरेंट होनी चाहिए कुछ, दैट इज पॉसिबल। क्या 100 मीटर से, क्योंकि शायद 20 मीटर पे मैक्सिमम रेंज भी 100 से कम ही होगी। करेक्ट? ओके, वेरी नाइस। So this is not possible for any value of theta, and ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते, because discriminant is imaginary, मतलब discriminant is negative, the root will become imaginary, complex number में आएगा। Case 1 of projectile was ground to ground, second projectile from certain height. Second case, if a projectile is projected from certain height
केस 1 के लिए केवल हम फॉर्मूला यूज करते हैं. फॉर एनी अदर केस वी कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला बिकॉज it does not have the whole symmetrical path. Projectile from certain height, it will be projected from height h from the top of a tower. केस 2 है बेटा, 1 तो हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में. लास्ट क्लास में किया था हमने ग्राउंड टू ग्राउंड. We derived the formula for horizontal range, maximum height, path of projectile, time taken to become perpendicular to initial. नहीं था लास्ट क्लास, फिर याद नहीं है. क्या हुआ भाई, लास्ट क्लास में थे लेकिन याद नहीं है. इट्स लैक ऑफ रिवीजन. बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास आपको रिवाइज करके आनी है. मतलब मैं स्ट्रिक्ट भी हो सकता हूँ, होता हूँ थोड़ी देरी जब जरूरत पड़ जाती है. सब मैं स्पेशली यू इस बार मेहनत करनी है. हाँ ओके. केस 2 इज प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सर्टेन हाइट. तो जब किसी हाइट से प्रोजेक्ट करेंगे तो हम कोई भी इक्वेशन, कोई भी स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं यूज कर सकते. टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin theta by g is applicable only when projected from ground and comes back on the ground. अगर हमने किसी टावर पे चढ़ के या किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया है, then that formula of time of flight will not be applicable for the obvious reason, क्योंकि जब हमने वो डेरिवेशन किया था we used the fact at time t is equal to capital T, y direction displacement is 0. जहां से फेंका था वो उसी लेवल पे वापस आ गया. Now it is a h height tower. Ball is projected with speed u from the top of tower at an angle theta with the horizontal. It follows a parabolic path. It comes back on the ground, but vertical displacement is not 0. ठीक है. जहां से उसने स्टार्ट किया था उस लेवल पर यहां तक पहुंचने का टाइम निकालना हो तो हम कर सकते हैं. फर्स्ट केस ये सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल है. कम बैक टू द सेम लेवल इज 2u sin theta by g. बट हमें यहाँ का निकालना है, हमें निकालना है कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पे पहुंचेगी. तो फॉर दैट वी हैव टू ब्रेक इट इनटू 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन x and y. along the x direction separate equation, along the y direction separate equation. अगर हम यहाँ पे y 0 ले लेते हैं, at this bottom x axis what is the coordinate? ये x axis नहीं है, मतलब x axis तो हम कहीं भी ले सकते हैं. x direction, this is x direction and this is y direction. गोविंद, अगर इस टॉप ऑफ टावर का कोऑर्डिनेट है y is equal to 0, तो बॉटम का कितना होगा कोऑर्डिनेट? व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट एट द बॉटम ऑफ द टावर? यार ये ऊपर है, ये इसका टॉप है, बॉटम है, बीच में नेगेटिव में होगा. कितना होगा? y is equal to -h. 0 से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, नीचे आएंगे तो नेगेटिव. y कोऑर्डिनेट इज h. तो हमें ये टाइम निकालना है जिस टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव h हो जाता है. एट टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T, y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज -h. रिमेंबर द इक्वेशन. अगर नहीं भी याद है तो फिर से ब्रेक करके, कंपोनेंट में ब्रेक करके, x component is u cos theta in the whole journey, y component is u sin theta. इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ करती थी y इज इक्वल टू u sin theta t माइनस हाफ gt square. Solve this to calculate the time taken to reach the ground. इस पर टाइम ऑफ फ्लाइट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड. The ball is projected from the top. It comes back on the ground after a time of capital T, where capital T will be the solution of this equation. Solve this quadratic equation to find the time taken to reach ground. आगे सॉल्व अभी फिलहाल नहीं कर रहे. When you have numerical value, इसमें से एक टाइम पॉजिटिव आएगा, एक टाइम नेगेटिव आएगा. Why नेगेटिव? क्योंकि अगर ये पॉसिबल हो कि ये पीछे बैक जा सके, then at what time it was on the ground, that will be a negative time that we have to ignore. Time starting is from the point where it is projected. Only positive route will be taken as that will be the time taken to reach the ground. तो u sin theta by g केवल कहां से कहां तक के लिए होगा? From position A
the starting point A to point B because it is a symmetrical projectile. A से B तक पहुंचने का टाइम सेम एज केस 1, सेम लेवल टू सेम लेवल. इस पॉइंट तक पहुंचने का टाइम हो गया 2u sin theta by g. If we have to find out that time taken to come back to the ground will be calculated by using the y displacement equation. Y is minus h. Done. रेंज कितनी होगी? रेंज का मतलब कितने डिस्टेंस पे जाके वो ग्राउंड से, at what distance it lands on the ground. Distance from the foot of the tower when it lands on the ground, this is r. वंशिका कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्स डायरेक्शन में ये देखना पड़ेगा. Horizontal distance covered along the ground, horizontal distance from the foot of the tower. कितना? बट वो तब था जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो. ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से नहीं है, ये प्रोजेक्टाइल हवा में है. तो वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रूआउट द जर्नी. तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी इज u cos थीटा. टाइम जो ऊपर वाले से सॉल्व करके आया होगा इन दैट टाइम. बट ये यूज पर sin 2 थीटा बाई जी के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा. वो यूज कर sin 2 थीटा बाई जी अगेन विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम A to B. That's symmetrical projectile. This is not denoted as r. But A से B तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, then this is u square sin 2 theta by g. Right. Ayush? Yes, sir. What is the maximum height attained by this particle from the ground? Maximum height. फॉर्मूला देख सकते हो पीछे से. बट Sadhika, what is the maximum height attained by this particle from the ground? This is the ground level. यहाँ पर होगा मैक्सिमम हाइट पे. ये तो h है. Maximum height of a symmetrical projectile A to B if we consider, then this is symmetrical projectile. और symmetrical projectile के लिए maximum height का फॉर्मूला था गोविंद. फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ग्राउंड केस 1, ग्राउंड टू ग्राउंड या सेम लेवल टू सेम लेवल. जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. इसको हम यहाँ से ऐड कर देंगे फ्रॉम द हाइट ऑफ द टावर. So maximum height that the particle goes above, maximum height from the ground possible. हम सिर्फ A to B कंसिडर करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. A to B जिस लेवल पे स्टार्ट हुआ था वहीं पे वापस आ गया. हाँ, तो इसके लिए जो हॉरिजॉन्टल में रेंज है वो यूज कर sin स्क्वायर थीटा बाय sin 2 थीटा बाई जी. वर्टिकल इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g. और इसको हम टावर की हाइट में ऐड कर दें. then this is the maximum height that the particle will attain during this whole path. Okay, next, calculate at what angle and with what speed it strikes the ground. हम एक केस की सारी एनालिसिस कर लेते हैं साथ साथ, so that all the type of numericals you should be able to solve. कितनी स्पीड से नीचे पहुंचेगा और किस डायरेक्शन में पहुंचेगा? शिका बताइए. डाउट? यू आर थिंकिंग समथिंग. आप कुछ सोच रहे हो, कुछ डाउट है? मंडे क्लास में मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था. नहीं, आप जो फर्स्ट क्लास में तभी किया था ना. उसके बाद आपने नेक्स्ट क्लास मिस किया. उसमें हमने कुछ
स्पेशल केसेस किए थे, उसका इससे कनेक्शन बाय द वे नहीं है। जो फर्स्ट क्लास की थे ना हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके, उसका रिलेटेड है ये। केस 1 इज ग्राउंड टू ग्राउंड, केस 2 इज फ्रॉम सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। ऊपर से किसी वॉल को प्रोजेक्ट करेंगे तो पहले सेम लेवल तक और फिर नीचे, सो y विल बी माइनस एच, इक्वेशन यूज करके हम माइनस एच निकालेंगे। हाँ, तीसरा मैंने क्या पूछा, व्हाट इज द स्पीड एंड इन विच डायरेक्शन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। लंच लेके आए थे, लंच लेके आए थे, इसीलिए 12 बजे में दे रहे थे। भूख लग रही है? ही इज हियर फ्रॉम सिंस 1:10 लंच करके भी नहीं आया था। दिमाग नहीं आया, यहाँ नहीं लग रहा है इसलिए। कोई नहीं, करते हैं अरेंजमेंट कुछ नेक्स्ट टाइम से। आपको सर 2019 टाइप कुछ टिप्स टिप्स हल्का फुल्का, बट लंच लेके आना जब भी आना ना। हाँ, लंच लेके आना। कैसे कैलकुलेट करेंगे स्पीड? स्पीड जिससे ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है एंड द डायरेक्शन एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ऋषित, okay. Nice. Aditya, how will calculate this speed? स्पीड के लिए हमें एक तो एक्स कंपोनेंट चाहिए, एक वाई कंपोनेंट चाहिए, दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे, देन वी गेट स्पीड एंड वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन, कितने एंगल पर ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है। दैट अल्फा विल आल्सो बी वी वाई बाई वी एक्स। हाँ बेटा, दिख नहीं रहा? इधर आ जाओ। Speed with which it strikes the ground, that's the another type of question. The speed on reaching the ground or speed with which it strikes the ground. X component of velocity is going to be constant. So Vx is same as the initial velocity. Initial point पे जो acceleration है, speed थी, which is u cos theta. Vx is u cos theta. Vy हमें कैलकुलेट करना है। Vy कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? By using third equation. Initial speed is u sin theta upward. So v कैलकुलेट करने के लिए we have to find Vx and Vy और दोनों का रिजल्ट है। Root of Vx square plus Vy square. X direction velocity remains same throughout the journey, so Vx will be same as Ux, that is u cos theta. Phi के लिए हमें थर्ड इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, which is, अब इसमें डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं तो g पॉजिटिव हो गया, h पॉजिटिव हो गया। y डायरेक्शन में जो ऊपर इनिशियल वेलोसिटी थी वो निगेटिव आ जाएगी। फर्क कुछ नहीं पड़ता, अगर ऊपर को पॉजिटिव लोगे तो g भी डाउनवर्ड है, h भी डाउनवर्ड है, नेगेटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव ही हो जाएगा। सो विच मीन्स इट डजेंट मैटर कि हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है डाउनवर्ड को। v स्क्वायर हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। So when you substitute here Vx की वैल्यू और Vy की वैल्यू, Vanshika, you have the Estelle Aurora book. Which book do you follow? Arihant. Which Arihant? Arihant's publication. That's not a textbook. That's only exam preparation book. Question answer format में है उसमें। नहीं, उसमें चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में प्रेजेंट किया हुआ है ना, दैट वन। वो एग्जाम के टाइम पे प्रिपेयर करने के लिए, नॉट एज अ टेक्स्ट बुक। So Estelle Aurora is the book that you are supposed to follow for basic plus JEE level also. JEE means understanding level. एक ही वॉल्यूम है, ऐसा एक और है।
S.L. Arora and NCERT was NCERT is also there. थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं आप एनसीईआरटी से. क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एनसीईआरटी से बहुत नहीं हो पाएगी बिकॉज ओके कितना है ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स की वैल्यू वी एक्स की वैल्यू यू की वैल्यू इट बिकम्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो एक सब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आता था प्रूव दैट द स्पीड ऑन रीचिंग ऑन द ग्राउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. चाहे सीधे ऊपर फेंको सीधे नीचे फेंको या थीटा एंगल पे फेंको when the particle reaches the ground it will be moving with same speed. Cos square theta plus sin square theta becomes 1, so that's why it does not matter at what angle you project the particle. h height से particle को project करोगे तो वो u root of u square plus 2gh speed से ही सीधे strike करेगा. Right? अब सबसे हमें बताना था कितने एंगल पे आएगा एट व्हाट एंगल इट स्ट्राइक्स ऑन द ग्राउंड. सो tan alpha is vy by vx by using the vector concept. x component and y component अगर हमें पता है so resultant is at an angle alpha where tan alpha is vy by vx. राइट क्या करेंगे tan alpha is vy by vx. vy is root of ये vy स्क्वायर है so vy will be root of this u square sin square theta plus 2gh. Direction with which the particle strikes on the ground at an angle alpha with the horizontal and tan alpha is vy by vx. vy is root of u square sin square theta plus 2gh. सारे टाइप के क्वेश्चंस की हम थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं देन यू हैव टू डू द क्वेश्चन. अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है so that you are supposed to bring in the Friday class. Okay, tan alpha is this. इसको solve करके we can find out the value of alpha. तो ये horizontal से कितने at an angle alpha from horizontal. At this angle the particle collides or strike on the floor. Right? सेकेंड केस ऑफ प्रोजेक्टाइल में और डिस्प्लेसमेंट ऑन रीचिंग द ग्राउंड. डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे कैसे रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों को ज्वाइन करने वाला जो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑन रीचिंग द ग्राउंड रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर. पाइथागोरस थ्योरम. ओके चलो आगे फिर ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं बट अब क्वेश्चंस करेंगे देन यू विल गेट. थर्ड केस नहीं इसमें एक और केस हो सकता है फ्रॉम सर्टेन हाइट ओनली पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड बिलो द हॉरिजॉन्टल. अभी हॉरिजॉन्टल से ऊपर था थीटा एंगल पे. सेकंड केस ऑफ दिस पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल. So in that scenario, केवल चेंज क्या होगा y डायरेक्शन मोशन विल आल्सो बिकम अ एक्सीलरेटेड मोशन. अभी तक सारे प्रोजेक्टाइल केसेस में y डायरेक्शन में रिटार्डेशन कंसीडर करते थे x डायरेक्शन में नो एक्सीलरेशन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम सर्टेन हाइट so that it is at an angle theta below the horizontal. Same tower, same height, same speed, same theta, but direction is now below. U speed, it is projected below the horizontal at an angle theta. नीचे की तरफ और पहले ऊपर की तरफ. So if it is projected at an angle theta, again u x component u cos theta is going to be same always. U sin theta will be increasing as velocity as well as acceleration both are in the same direction.
X direction motion will be with constant speed. Y direction will be now constant acceleration. So this will come back quickly. And in Y direction, if you have to find the time taken to reach, T is equal to 0 from the top of the tower, T is equal to capital T at the bottom. So H is equal to U sine theta T plus half GT square. नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, नीचे की तरफ वेलोसिटी, so it will be an accelerated motion. And ईशान समझ आ रहा है? रिवाइज किया था घर पे? Okay. So from this height we can calculate time. इसको solve कर लेंगे and that time T is time taken to reach the ground. So T is, we'll do some question on this similar concept, time taken to reach. But आपको category wise अपने notes में identify करना है कौन सा वाला case one है, कौन सा वाला case two है, and how the things will change. Time taken to reach the ground. फिर x direction में at what distance it falls, r will be equal to u cos theta into 9t. So कर देखिए, make it like a school only. स्कूल में लंच लेके जाते हो, ऐसे लंच लेके आओ 1 से लेके और 8:30-9 तक, 7.5 hours. हमारे लिए भी यही सीन है, पापा से बात हो गई। स्कूल से कितने बजे फ्री होते हो? क्लास मेरी होती है 7 बजे, 3:30 पे आ जाओगे यहाँ घर करते हैं, 3 पे घर पहुँचते, 3 o'clock घर पहुँचते। ठीक, 4 to 7 every day. This is मेरी क्लास है। Very nice. So इसमें भी स्पीड डजंट मैटर, अभी हमने डिराइव किया क्या, थीटा मैटर नहीं करता, द स्पीड विद विच इट कम्स ऑन द ग्राउंड को सॉल्व करोगे तो फिर से सेम ही आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh, एंगल tan alpha is vy by v. ऊपर फेंको, नीचे फेंको, हॉरिजॉन्टली फेंको, द पार्टिकल विल कम बैक ऑन द ग्राउंड विद द सेम स्पीड ऑल द टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा। तो एक केस और बचता है, हम सारे केसेस पहले एक बार कैटेगराइज कर लेते हैं। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट का कोई फॉर्मूला नहीं है, हाइट का कोई फॉर्मूला नहीं है, रेंज का कोई फॉर्मूला नहीं है। हमें सेपरेट वाई डायरेक्शन मोशन देखनी है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, वाई डायरेक्शन की इक्वेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, जैसे वहां से टाइम निकालना है। वी हैव टाइम, टाइम से हम रेंज निकाल लेंगे बिकॉज इट इज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। गोविंद अंदर जा रहा है, हो जा रहा है ना। थर्ड केस, horizontal projectile from certain height. Projectile from height, but now it is in the horizontal direction. Projectile in horizontal direction from certain height. Horizontal projectile from certain height. From the top of the tower or from certain height. आवाज बाहर तक आ नहीं रही, मास्क से बोलो।
हॉरिजॉन्टल कहाँ था? थीटा एंगल पे था। वो ऊपर ऐसे फेंक रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू द अर्थ। क्या? टावर ऊपर गए, वहां से बॉल को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लाइक दिस। समझ आ रहा है? डिफरेंस है दोनों में, सेम केस नहीं किया था हमने लास्ट। हाँ, लास्ट वाले में थीटा को 0 पुट कर दोगे तो ये केस बन जाएगा। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड और थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट h। इस पॉइंट पे जितनी भी वेलोसिटी दी हमने वो सारी x डायरेक्शन में। इट डज नॉट हैव एनी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। नो यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, g नीचे की तरफ है, तो y डायरेक्शन मोशन। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि नहीं है, 0 है, तो बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ओनली इट विल एक्वायर वेलोसिटी एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन। y में एक्सीलरेटेड है, x में वेलोसिटी कांस्टेंट है। दिस विल बी द काइंड ऑफ पाथ followed by the projectile. X direction में velocity remains constant. Y direction velocity is increasing. Initial velocity in Y direction is 0. With the help of again those two equations of X and Y direction motion, we can determine the range and height. Time of flight or time taken to reach the ground. Time taken to reach ground. How do we calculate time taken to reach ground? By using the second equation of motion, s is equal to ut plus half dt square. Y direction में initial velocity is 0. So time taken to reach the ground will be u तो 0 है, 0 डाल दो। Time taken to reach the ground is root 2 h divided by g. This is the time taken to reach. जो कि किसी भी फ्री फॉल का टाइम है। h हाइट को फ्री फॉल होने में कितना टाइम लगता है? दैट्स रूट 2 h बाई g. वर्टिकली h हाइट को फ्री फॉल करने में where it is dropped from rest, and again the range or horizontal distance where it lands, that will be u cos theta, but theta यहाँ पे है नहीं, this is u. It is u x times c. X direction में velocity है u and time taken to reach is root 2 h by g. इतने डिस्टेंस पर वो आगे जाके गिरेगा from the foot of the tower. Direction and speed. x में डिस्प्लेसमेंट के लिए x की वेलोसिटी लेंगे, दिस इज कांस्टेंट। ux लेंगे, ux इज u, कांस्टेंट है, हर जगह पे सेम ही रहेगी, u इज सेम। x component of velocity does not change throughout the journey, it remains same. In the y direction there is a vertical acceleration, तो y में velocity आ जाएगी कुछ। y direction on reaching the ground, apply the third equation. V square is u square plus 2gh and u is 0. Vy square is equal to uy square plus 2gh. Y direction speed is root 2gh. The angle at which it strikes from the horizontal alpha, tan alpha will be Vy by Px, which is root 2gh divided by u. Speed with which it strikes the ground again will be same. चाहे horizontally project करो, चाहे थीटा पे ऊपर करो, या थीटा पे नीचे करोगे, the speed with which it strikes the ground will be same. Speed on reaching the ground will be same, root of u square plus 2gh.
independent of all theta. इसके प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या होते हैं? शूटिंग, शूट करते जब एम करके, तो जहां पे शूट करना है उससे थोड़ा सा ऊपर एम करते हैं, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से इट विल बी स्लाइटली रिफ्लेक्टेड बैक नीचे की तरफ ग्रेविटी में. तो एचसी वर्मा में एक क्वेश्चन है ऐसे और थ्योरेटिकल टाइप का. A monkey is sitting on a tree, you aim, monkey or bird जो भी है, monkey not the bird. So if you fire a gun and monkey keeps on sitting, monkey is sitting in its own position, it should be very far so that the gravity should be able to play its role. अगर आपने सीधे मंकी को एम करके बुलेट फायर किए, इट इज नॉट गोइंग टू स्ट्राइक, तो बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन. वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से दिस विल डिस्प्लेस, और वो थोड़ा सा नीचे की तरफ से निकल जाएगी बिकॉज ऑफ द वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो. करेक्ट. इफ यू एमिंग डायरेक्टली एंड शूट, then it may miss the target depending upon how far it is. बहुत फास्ट में तब तो फर्क नहीं पड़ेगा, it's very close because speed of bullet is very high and time taken is less, so speed is less. बट जैसे जो 400 मीटर 500 मीटर फ्री स्टाइल राइफल होती है ओलंपिक में, जो दैट बेसिस एक टावर बनाओ, तो वो गन वाला तो ऐसे ही बजे के लिए बना यार. एक गन है, एक मंकी है, तुम जी लिख लो, एक गन लिख लो, और डायग्राम. हाँ, तो व्हेन, अगर सपोज ये बंदा डर गया, जैसे ही बंदूक चली विद द लाउड नॉइज और उसने छोड़ दिया अपने ब्रांच जहाँ पे बैठा हुआ था, he also started free fall, then पक्का मरना तय है, because the displacement of the bullet as well as the monkey will be same, y direction की equation same है. So the bullet will always hit if as soon as the gun is fired, the monkey started free fall. ठीक है, बंदूक की आवाज सुन के वो डर गया, उसने हाथ छोड़ दिया, started freely falling, free fall, then only understood the situation. सामने एम करोगे, अगर काफी डिस्टेंस है, then you may miss the target because of the vertical displacement under the gravity. But suppose आपके बंदूक चलाने से वो मंकी डर गया and he also started freely falling, then the vertical displacement of the bullet and vertical displacement of the monkey will be exactly same, and which causes the bullet to hit. For this monkey and for this bullet, दोनों के लिए y direction में equation same है. Y direction में there is no velocity, so the height that it descends in time t, assuming कि t is equal to 0 पे जैसे ही बुलेट चलती है, वैसे ही इस मंकी ने अपने हाथ छोड़ दिए ट्री से and started under free fall. Correct? Yes, Mansika. Doubt? Okay. ऐसे ही दूसरा प्रैक्टिकल सिनेरियो, फाइटर प्लेन को जब बॉम्ब ड्रॉप करने होते हैं, द फाइटर प्लेन, सपोज देयर इज द एनिमी बंकर टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है, इट हैज टू रिलीज द बॉम्ब फ्रॉम सर्टेन डिस्टेंस. अगर उसके ऊपर जाके बॉम्ब रिलीज करेगा तो कहीं और गिरेगा. इट हैज टू रिलीज ऑलवेज फ्रॉम द सर्टेन डिस्टेंस. व्हेन द बॉम्ब इज रिलीज, it has the same speed as the fighter plane because वो उसके अंदर ही रखा हुआ था. ठीक है, assuming that it is flying at a height of h, उसको कुछ r distance पहले from the target it has to release. इसमें जो प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है उसमें एयर ड्रैग भी काउंट करते हैं, ये हवा भी चल रही होती है, और जब इतनी हाई स्पीड से फाइटर प्लेन की स्पीड कितनी होती है एवरेज
कैसे पता? स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है तो सोनिक बूम हो जाता है। व्हाट इज सोनिक बूम? फाइटर प्लेन की स्पीड, साउंड की स्पीड ज्यादा होती है तो स्पीड साउंड के लिए वो वैक्यूम बन जाता है, और वैक्यूम को फिल करने के लिए हर तरह से साउंड वेव जब आती है तो बूम। राइट, तो फाइटर प्लेन हैज टू रिलीज द बॉम्ब एट आर डिस्टेंस, और वो आर डिस्टेंस निकालने का तरीका भी सेम, कितने टाइम पे जाके हिट करेगा उसके लिए y की इक्वेशन लगाएंगे, the time in which it has a vertical free fall of height h, t is equal to root 2 h by g, so the distance at which it strikes is u into t, u times root 2 h by g। ये उसी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के कुछ कुछ एग्जांपल्स है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जहां पर हम यूज करते हैं। अनदर हम स्टंटमैन, ये एक तरफ का कुछ माउंटेन टाइप है, दिस इज अनदर, इसमें डी डेप्थ की वैल्यू है, खाई मतलब, नहीं समझे? सिचुएशन समझ गए? बिल्डिंग ले लो यार, एक ही बड़ी सी बिल्डिंग है और ये दूसरी बिल्डिंग है, बाइक लेके आ रहे हैं स्टंट, ठीक है? ये डी डिस्टेंस के हिसाब से स्पीड डिसाइड होनी चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में हाइट है h, इसको फ्री फॉल होने का टाइम रूट 2 h बाई जी, तो कितनी स्पीड रखनी है? दैट u into that time should be greater than, इक्वल टू होगा तो लग जाएगा, इक्वल टू हुआ तो फिर यहाँ पे आएगा, और so the speed has to be greater than, horizontal displacement covered should be greater than the distance between the two, so u into root 2 h by g should be strictly greater than d, d is the distance between those two vertical buildings। और जो वो सर्कस में करते हैं, नहीं सर्कस में कार जंप कराते हैं, पता नहीं सर्कस देखा है कि नहीं देखा? सर्कस देखा है लाइव? देखा है? कौन सा वाला? एशियन, जेमिनी, तो याद नहीं होगा, 3-4 ही है सर्कस जो बेचारे सर्वाइवल के लिए कोशिश करता रहता है। जादूगर आते थे पहले, कभी जादू दिखाने स्टेज शो पे, नाउ ऑल आर गॉन। ओके, कोई बात नहीं। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें पूरी कार को जंप कराते हैं फ्रॉम वन साइड लाइक स्टंट ओनली, so there is some slope surface, बीच में डिस्टेंस, और आगे ये दूसरा एक स्वेज। पहले बाइक कराते हैं, फिर अगली बार कार लेके आते हैं। So it's like then this should be दोनों के बीच की डिस्टेंस है d, what should be the minimum speed for which he'll be able to perform this stunt? How do we decide the angle? Because it has to be maximum range. मैक्सिमम रेंज का मतलब ये एंगल हमें पहले से पता, तो ये जो प्लेन लेते हैं दैट प्लेन शुड बी एट एन एंगल ऑफ 45। The range obtained should be greater than d to perform this stunt। ये कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन है जिसमें प्रोजेक्टाइल रेंज शुड बी ग्रेटर देन डी, मैक्सिमम तो चाहिए। पहले ही तुमने अपने एंगल पे क्या यहीं गिर गए, क्या फायदा होगा? अपनी तरफ से तो कोशिश ये करेंगे ना कि मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचे,
के लिए थीटा कितना होना चाहिए? 45। वो डी से बड़ा होना चाहिए। अगर इसकी रेंज डी से ज्यादा है तो सीधे सेफ साइड लैंड कर जाएगा, तो एंगल हैज टू बी 45। These inclined planes are taken at angle of 45 degrees so that it is able to perform the stunt. Very good. So projectile के all cases we have practical cases and mathematical cases we have discussed. Some question I'm taking example from book only so that इस बुक में 2-3 एग्जाम्पल्स गलत हैं, तो परेशान मत होना अगर समझ में आ जाता है तो। मतलब ऐसा नहीं लगा कि आपको आप कुछ सही करो आपको लगे बुक में सही है मेरा गलत है, डोंट बॉदर। बॉय इज question. A boy standing on the tower of height 80 meters. A boy standing, मैं डायग्राम ही बना देता हूँ, लिखने में कोई टाइम खास कर। Okay. A boy is standing on the top of tower 80 meters. Throws a ball with his speed 10 meters per second at an angle of 30 degrees. Calculate the time taken to reach the ground and the distance where it lands. Calculate the time taken to reach. Second, calculate the distance from the foot of the tower. Yeah. Solve the value of equation to find the value of time. Time taken to reach the ground. जब ये ground पे पहुंचेगा तो उसकी y direction velocity will be -80. X y direction में initial velocity is u sin 30. So in y direction, h is equal to minus u sin theta t, and u sin theta t minus h. हम नीचे को नेगेटिव ले रहे हैं, माइनस हाफ gt स्क्वायर. In y direction, displacement is minus h, retardation is minus g, velocity is u sin theta. Substitute this. Minus 80 u sin 30, so 10 sin 30 is half, minus half gt square. सॉल्व करो आगे, निकालो.
5t squared minus 5t minus 80 is 0. T square minus t minus 16 is 0. T is minus v plus minus root v square minus 4ac divided by 2. 64, 65 का रूट कितना आएगा? 8.03 समथिंग. एट पॉइंट जीरो सिक्स divided by 2. Time cannot be negative. 9.0652 4.5. And this time the ball reaches the ground. कितने डिस्टेंस पे? ये माइनस भी करना है. टाइम नेगेटिव कब से होने लग गया भाई? टाइम नेगेटिव हो सकता है. सो सेकेंड में कैलकुलेट करना था कितने डिस्टेंस पे जाके ये गिरेगा. r इज इक्वल टू u cos 30 इंटू टी. r इज इक्वल टू u cos 30 इंटू 4.53. u is 10, cos 30 is root 3 by 2. 5 root 3 into 4.53. Root 3 is 1.73 into 4.53. Solve करना आंसर आ जाएगा. So these are the projectile cases. अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वाला भी कर लेते हैं. Projectile on inclined plane. So ये वाले cases straight forward आपको question देखने हैं. Which case it belongs? Either it will be from ground to ground, or it will be from height to certain angle, or it will be horizontal from certain angle. 3 cases है. तीनों में से कोई भी केस होगा. जिसका भी फॉर्मूला केवल हम पहले वाले में यूज कर सकते हैं. बाकी में 2 इक्वेशन यूज करनी है. y में इक्वेशन यूज करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे. x की इक्वेशन यूज करके रेंज या डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जहां पर ये लैंड करता है. क्या होगा? बड़े लोग निकल गए. Projectile motion on inclined plane or inclined projectile. This is a little tricky part. Projectile motion on inclined plane. नीचे से हमने एक inclined plane के bottom से if we project a ball and it is landing somewhere on the inclined plane only. Projectile motion on inclined plane. It is for the computer level. School में थोड़े से कम questions आते हैं. Projectile on inclined plane. First case is above the plane, नीचे से ऊपर की तरफ. Second case down the plane. Case 1 is projectile above the inclined plane. So from the bottom of a projectile, or bottom of inclined plane, a particle is projected. So अगर हमने ये inclined plane का angle of inclination लिया beta, particle is projected an angle alpha, suppose, from the horizontal. This particle is projected with speed u at an angle alpha such that inclined plane है. Inclined plane पे कुछ ऐसा पास होगा ऑब्जेक्ट.
T is equal to 0 projected from the bottom of the inclined plane. Angle of inclination of bottom is beta and angle of projection of the particle from ground is alpha. So inclined plane के respect में कितना angle इसका? At what angle the particle is projected with respect to inclined plane? Alpha minus beta. Alpha minus beta. That angle is alpha minus beta. अब इसमें हम क्या करेंगे? एक तो तरीका है कि हम इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल अज्यूम कर लें. That's one method, but that's a little lengthy. फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. हम ये अज्यूम कर लें कि ग्राउंड से ग्राउंड पर ही जा रहा था. This was going on ground to ground. और दिस डिस्टेंस इज r, जो हमें हॉरिजॉन्टल में रेंज निकालनी है. कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. तो बेस की लेंथ हो गई r cos बीटा, परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी r sin बीटा. सो द पॉइंट वेयर इट हिट्स ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, उस पॉइंट You are on mute. r cos alpha, r cos beta and r sin beta is the coordinate of this point. In the equation थी y is equal to x tan alpha minus d x square upon 2u square cos alpha. Substitute x as r sin beta, r cos beta. Equation of path of projectile. Assuming this projectile from the ground इसमें x की जगह पे r cos बीटा, y की जगह पे r sin बीटा सब्स्टिट्यूट करके r की वैल्यू निकालो. This is one method which is not the actual method, but ये एक शॉर्टकट है, ट्रिक बोल सकते हैं कि हमने x वाले में ही y को, y is r sin beta, y is r sin beta, x is r cos beta times tan alpha minus g r square cos square beta divided by 2u square cos alpha. Take this term on one side, g into r times cos beta divided by 2u square cos square alpha. This becomes tan alpha cos beta minus sin beta. थोड़ी अगर मैथ से हेट हो तो कोई बात नहीं, अदरवाइज सॉल्व दिस. ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, बचपन में पढ़ी है आपने कभी 9th 10th ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी है. tan alpha is yes, sin alpha by cos alpha. Okay. क्या फॉर्मूला था sin a minus b का? sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin b. sin a cos b minus cos a sin b. So we can do the reverse here. कैल्शियम लोगे sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta divided by cos alpha and r
g cos theta by 2 u square cos alpha. एक cos cos gone. It becomes sin alpha minus theta. So r की वैल्यू 2 u square cos alpha sin alpha minus beta divided by g cos theta. This is one method by which we can find out the range. ये वाला पार्ट थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही है, स्कूल के लिए, बट in SL it is given, one of the question is given. पार्टिकल को जब हम इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हैं एट एन एंगल बीटा फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल अल्फा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज. अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं? अच्छा चलो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी इसमें को थोड़ा सा मॉडिफाई, यू स्क्वायर बाई जी कॉस बीटा. 2 sin a cos b का एक रिलेशन होता है. 2 sin a cos b इज, ये 2 sin a cos b is sin a plus b plus sin a minus b. So alpha minus beta minus alpha become minus beta. ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन. दिस इज द अनदर वर्जन ऑफ सेम इक्वेशन. ये क्यों कर रहे हैं अभी समझते हैं. मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में आपने कुछ बेटा रफ नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, रफ नहीं करना. आई विल नॉट डू इट. ये हमने रेंज कैलकुलेट किया है किस मेथड से? अज्यूमिंग दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो हॉरिजॉन्टल में मूव करता रहता, बीच में किसी पॉइंट पे स्ट्राइक करके दैट पॉइंट लाइज ऑन दी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसका वाई कोऑर्डिनेट, आर के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व. अब देखिए वो ऐसे कर देते, समझ नहीं आया? हो गया. इसमें कौन सी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं? विच एंगल वी कैन चेंज? बीटा तो पहले से फिक्स है. बीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन. हम किस एंगल से बॉल फेंक रहे हैं वो केवल अल्फा पे डिपेंड कर रहे हैं. दैट वी कैन चेंज. मैक्सिमम रेंज के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए. वो तो पुराना केस था, इंक्लाइन प्लेन है. साइन की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और वो किस एंगल पर होती है? 90 डिग्री. फॉर मैक्सिमम रेंज 2 alpha minus beta should be 90 degree or pi by 2. 2 alpha should be pi by 2 plus beta, or alpha should be pi by 4 plus beta by 2. अगर हमने किसी भी पार्टिकल को इंक्लाइन प्लेन पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंकना है, देन द एंगल शुड बी pi by 4 plus beta by 2. इसको एक बार दोबारा आप आराम से इन इक्वेशंस को अपने हिसाब से करेंगे एंड देन वी विल डू क्वेश्चंस ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन. अच्छा फ्राइडे को मैक्सिमम वैल्यू साइन की कहाँ पर होती है? मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 होती है. किस एंगल पे होती है? 90 डिग्री पे. ये तो कांस्टेंट ही है, बीटा कांस्टेंट, जेएम बीटा कांस्टेंट. ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम तब होगी व्हेन साइन मैक्सिमम होगा. साइन मैक्सिमम तब होगा जब एंगल 90 डिग्री है. 90 डिग्री का मतलब पाई बाई 2. So alpha is pi by 4 plus beta by 2. This range is maximum. Inclined plane पे maximum range के लिए the particle has to be projected at an angle pi by 4 plus beta by 2, where beta is the angle of inclination of the plane. तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू जब निकालोगे, मैक्सिमम रेंज ऑन द इंक्लाइन प्लेन, sin 2 alpha minus beta becomes 1 u square upon g cos beta. It should have been cos square. समझते कोई है, चेक करना.
कॉस स्क्वायर बीटा में कॉस कहाँ गया, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर ना, इट वाज एक्स स्क्वायर, तो ये स्टार्टिंग से एक बीटा शायद मिसिंग है, स्क्वायर मिसिंग है, प्लीज करेक्ट इट। एक्स की वैल्यू में जब जी एक्स स्क्वायर डाला था, एक्स इज आर कॉस बीटा, एक्स स्क्वायर करोगे तो आर का भी स्क्वायर होगा और कॉस बीटा का भी स्क्वायर होगा, कोई ध्यान नहीं दे रहा इसका मतलब। ये हो गया 1 माइनस साइन बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखते हैं, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करोगे, ए माइनस बी गेट कैंसिल, यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज जब हम किसी पार्टिकल को इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हैं, दिस इज द मैक्सिमम रेंज व्हिच इज पॉसिबल ऑन द इंक्लाइन प्लेन व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द प्लेन। ऑल दिस इक्वेशंस यू विल ड्राइव ऑन योर, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो सिर्फ बीटा को माइनस बीटा पुट कर देना, ऑल द आंसर विल बी सेम। When a particle is projected from top of the inclined plane, so we will not derive it again, कि बीटा है and a particle is projected at an angle alpha from the horizontal. नहीं, पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल नहीं प्रोजेक्ट करेगा, कहीं भी कर दो, दिस इज अल्फा, पैरेलल नहीं है। ओके, वेरी नाइस। तो प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट हो गया है, क्वेश्चन की एक्सरसाइज आपको करनी है एक्सेल से। नेक्स्ट क्लास वी विल डू द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, फ्राइडे के लिए यहाँ पे डिस्कस करना था, फ्राइडे मुहर्रम, मुहर्रम वो छोड़ो, शहादत दिवस है, बट एनीवेज मुहर्रम शाम को छुट्टी है, हम क्लास मॉर्निंग में कर सकते हैं क्या, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। हमारे नहीं, जिनका स्कूल है उनसे फ्राइडे छुट्टी कर दें, स्कूल की छुट्टी है ना, हाँ, तो हम शाम का टाइम मॉर्निंग में हमारे यूज स्कूल करना की चाहते छुट्टी हैं। नहीं, पक्का नहीं है? मेरी तो नहीं है सर। नहीं, ये कंफर्म नहीं है कि है नहीं, ये भी कंफर्म है? एक बार चेक कर लूंगा। हाँ, चेक कर लेना, अगर नहीं है, क्योंकि इवनिंग में तो शायद हम ऑफ कर रहे हैं, तो मॉर्निंग में कैन हैव अ क्लास टेंटेटिवली, मतलब मॉर्निंग के अराउंड आफ्टरनून 12-12:30 फिर इस क्लास के लिए, तो विल बी फ्री इन द इवनिंग। किस टाइम तक स्कूल होता है आयुष? सर 8 to 2। 8 to 2, which means in your case we can do it 2:30 to 4 on Friday। हाँ चलेगा, वो भी चलेगा, फॉर मी इट वर्क। 2:30 to 4 तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी, एनीवन? 2:30 to 4, 2:30 to 4 फ्राइडे, ठीक है, मैसेज कर सर देंगे अभी। मैथ्स क्लास का क्या होगा? मैथ क्लास 2:30 to 4 होती है? नहीं सर, मैथ्स क्लास 5 o'clock होती है, उस वो भी छुट्टी होगी सर, वो भी सुबह होगी। बट अभी मैंने सर से पूछा नहीं, बात नहीं की, बट हाँ इवनिंग में हम ऑफ करने का सोच रहे थे बिकॉज ऑफ द मुहर्रम। सर नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं, सर अपने यूजुअल टाइम पे लेंगे क्लास। यू विल गेट अ मैसेज बाय टुमारो, डोंट वरी। ओके, बाय बाय।